हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज जैसे कि मैं घूमती रहती हूँ, आपको तो पता ही है। तो आज मैं गई थी ऐसे ही एक मंगल दिन में। तो यहाँ पे वो चल रहा था पूजा पाठ सुंदरकांड, और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा पाठ वाठ करूँ जब मैं इंडिया आई हूँ। तो क्योंकि वहाँ आप ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो बट जहाँ पे आपको मौका मिले आपको कर लेना चाहिए। भगवान का नाम एक ऐसा है जो आप जितना करो उतना कम है। तो मुझे भी उसमें पार्ट लेने का मौका मिला, तो आई वॉज़ फीलिंग वेरी लकी। बिकॉज़ ऐसी चीज़ें आपको रोज़ रोज़ तो नहीं मिलती है, और जब मिलती है आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड नेवर मिस। अब बाकी चीज़ें आप लाइफ में करते रहोगे, बट भगवान हमारा कल्चर है उसको सेलिब्रेट करना तो बनता है ऑब्वियसली। और इन एनी वे इफ़ यू कैन सेलिब्रेट योर कल्चर, यू कैन डू वॉट एवर वे, दैट्स गुड। और यहाँ पे चल रहा था सुंदरकांड का पार्ट, इतना अच्छा लग रहा था बिकॉज़ बहुत टाइम के बाद मतलब आप मैं इतने ज़्यादा मतलब लोगों में भीड़ में और भगवान जी के दर्शन करने को मिल रहे थे। और हमारी गुड़िया भी बहुत एंजॉय कर रही थी। वो बाहर बहुत एंजॉय करती है, मतलब उसको बहुत मज़ा आता है घर पे तो करती है, लेकिन बाहर बाहर जब वो ज़्यादा भीड़ में रहती है तो एंजॉय करते। सब भक्ति में इतने लीन थे वहाँ पे, सब पाठ कर रहे थे। सब देखो सबके चेहरे पे एक गजब का क्या बोलते हैं उसको, चमक थी भगवान के नाम पे। और मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं तो एकदम पूरा लीन हो चुकी थी। आई एम लाइक अब यही सब चीज़ें हैं जो आप इवेंचुअली मिस कर देते हो अपनी लाइफ में। आप बढ़ते रहते हो, करते रहते हो बहुत सारी चीज़ें, बट भगवान के नाम पे आप ये सब चीज़ें मिस। और फिर हम लगे नाचने। इतने अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे वो लोग कि इतना मन कर रहा था कि बस नाचते ही रहो। गर्मी थोड़ी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट हम नहीं रुके भाई, हमने नाचा जो नाचा, मतलब बहुत ही नाचा। इतना मज़ा आ रहा था, एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया था हमारा बिना कुछ खाए पिए। मतलब इतनी गर्मी में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि गर्मी लग रही है भाई, मज़ा इतना आ रहा था। क्योंकि ये सब चीज़ें होते हैं इवेंचुअली, इसमें आप ना भी चाहो तब भी इंजॉय करते हो, अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो। जो लोग नहीं करते हैं वो भी अगर ऐसे माहौल में आएंगे तो वो भी करने लगेंगे। और सब यहाँ पे नाच रहे थे। और हमारे भैया भाभी की थी एनिवर्सरी, दीदी जीजू की, सॉरी नॉट भैया भाभी। तो इन लोगों की एनिवर्सरी थी, तो ये लोग भी डांस कर रहे थे। और उसके बाद मतलब उन्होंने किया था डांस हमारी दीदी ने। ये देखो हमारी गुड़िया रानी भी डांस कर रही थी। ये भी बहुत एंजॉय करती है, मतलब इसको मज़ा आता है लोगों में रहना, अकेले नहीं रह पाती ये। इसको होता है कि इसके पास लोग रहें, इसके साथ खेलते रहें। बच्चे होते भी ऐसे ही, मतलब वो अकेले नहीं रह सकते, उनके साथ कोई ना कोई चाहिए होता है। पाठ ख़त्म होने ही वाला था, यहाँ पे बहुत बढ़िया भजन गा रही थी ये। और उसके बाद फिर हुआ था मतलब जयमाला, बिकॉज़ उनकी एनिवर्सरी भी थी। तो यहाँ पे जयमाला शुरू हो गई। और फिर पहले जैसे कि उन्होंने बोला कि पहले लड़के वाले आओ, लड़की वाले हम लोग सब चले गए। और फिर उन्होंने जयमाला डाली और फिर भैया की बारी आई, भैया ने जयमाला डाली। और फिर वहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक हुआ, बहुत मज़ा आया। सब ने फूल बरसाए। और जयमाला वाला उन्होंने जो 10 साल पहले लिया था वो आज भी इंजॉय किया। मतलब ये दीज आर द स्मॉल मोमेंट्स दैट यू शुड इंजॉय, एंड यू शुड नेवर लेट गो ऑफ दीज मोमेंट्स। तो यहाँ पे सब भक्ति में लीन थे और सब इतना अच्छा एंजॉय कर रहे थे। मतलब मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था बिकॉज़ बहुत टाइम से मैं ये सब चीज़ें करना चाह रही थी, बट मैं नहीं कर पा रही थी। तो इवेंचुअली जब आपको मौका मिलता है और आप ये सब चीज़ें इंजॉय करते हो, तो एक अलग सी खुशी होती है आपके मन में। आपको लगता है कि ओहो यही एक चीज़ थी जो आप मिस कर रहे थे। और यहाँ पे मतलब सब लोग भक्ति में लीन थे भाई, इतना मज़ा आ रहा था। मतलब सुंदरकांड वगैरह कोई भी पूजा पाठ करो। और उसके बाद आ गया था खाने की बारी। आपको तो पता ही है मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ। और उसके बाद जैसे ही खाना आया, मैंने खाना शुरू किया। और फिर हम आ गए घर पे। आज थी मम्मी पापा की एनिवर्सरी। हमने मंगाया था केक जो कि स्पिल हो गया था, बट या कोई बात नहीं, मम्मी केक वैसे भी नहीं खाती हैं तो हम लोग खा लेंगे स्पिल केक भी कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी ब्लंडर ये हो गया कि उसने कुछ लिखा ही नहीं केक पे। हैप्पी एनिवर्सरी तो लिखना वो भूल ही गया, पता नहीं भूल गया या फिर उसने लिखा नहीं। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपेंड, बट येस। हमारी गुड़िया रानी इतनी खुश हुई जैसे उनको उन्होंने केक देखा, चाकू लेके बैठ गई थी हमारी। और पापा भी बहुत खुश थे। पापा मम्मी दोनों बहुत हमेशा खुश रहते हैं। वो बहुत ही मतलब इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं, और इवेंचुअली करना भी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है रोज़ रोज़ तो नहीं आती है। बट साल में एक बार आप एनिवर्सरी बर्थडे मनाते हो तो ऑब्वियसली इट शुड बी वेरी लाउड। बट वो बेचारे कहीं गए नहीं, दोनों की तबीयत ख़राब हो रही थी। तो हमने सोचा चलो घर पे ही मंगवा लेते हैं और हम केक काटते हैं। एंड ये देखो कि दोनों के मुंह देख रही थी अच्छा मुझे क्या करना है। तो फाइनली फिर उसने केक कट किया, और लेकिन उसने खाया नहीं। देखो अभी वो नहीं खाएगी जब तक उसको लग रहा पता नहीं क्या है काला काला सा।
बट मम्मी भी मेरी केक नहीं खाती हैं। और उसके बाद फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, चलो ये नहीं खा रही है तो पापा को तो खिला देते हैं। मम्मी ने थोड़ा सा पापा को केक खिलाया और हम लोगों ने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। मतलब ये लोग इतने टाइम से साथ में, अच्छा लगता है देख के। आजकल जैसे रिलेशन चल रहे हैं वैसा नहीं है, पहले के लोग सब रिलेशन सब अच्छे से निभाते हैं। और मुझे लगता है रिलेशन समथिंग दैट यू शुड take it very seriously on priority and you should never miss any chance to celebrate। मैंने भी उन दोनों को थोड़ा केक खिलाया। पापा को ज़्यादा चीज़ केक पसंद नहीं आया क्योंकि उनको नॉर्मल केक ही पसंद है, बट मम्मी तो मेरी खाती नहीं। तो देखो खा भाई, मुँह ही नहीं खोला भाई उन्होंने केक के लिए। मतलब ऐसा देखा होगा आपने, हमारी गुड़िया ने भी नहीं खा इसको भी लग रहा था पता नहीं क्या खिला रहे हैं मुझको। तो दिस इज़ हाउ वी हैड सेलिब्रेट माई एंटायर डे टुडे। ये बहुत ही अच्छा दिन था और बहुत ही स्पेशल था बिकॉज इस दिन एनिवर्सरी भी थी एंड सुंदरकांड भी था। तो दोनों चीज़ें हमने बहुत अच्छे से इंजॉय करी, फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। और इसी तरह से हम हर साल लोगों की एनिवर्सरी मनाते हैं। हैप्पी